हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम लेंथ में यहाँ पर इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडिल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स में शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। अगर सभी फिंगर्स थिक हों तो अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना नेटिव के भीतर रहता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो शनि फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी के तौर पर भी देखे जा सकते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी शॉर्ट होती हुई यह फिंगर, अगर हम कंपेयर करते हैं सूर्य फिंगर के मुकाबले तो थोड़ा नीचे रहती हुई यह फिंगर आपको नज़र आएगी। इस फिंगर का शॉर्ट होना फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों को थोड़ा कम कर देता है। नेटिव को प्रवास भी करना पड़ सकता है, अपने घर से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह की फिंगर की वजह से बढ़ जाती हैं। लेकिन एक थिक फिंगर का होना, इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव की नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिविटी के साथ साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी अपने भीतर रखते हैं, और साथ ही साथ ऐसे नेटिव बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। और इस तरह की इस फिंगर का होना, लंबाई में होना, यह भी दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है। बाकी फिंगर्स के मुकाबले आपको थोड़ा सा यह फिंगर लो सेट नजर आएगी, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहेगा। लेकिन इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है। यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी अच्छा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में अच्छा गैप मेंटेन्ड है। दोनों फिंगर्स के बीच में इस तरह का गैप होता है तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। थोड़ी जिद्दी टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव जो भी काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप इंडिकेट करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो एरिया है हल्का सा लो सेट है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं, और जिन लोगों के इस एरिया पर इस तरह की खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहने की रुचि इनके भीतर रहती है। यह खड़ी रेखाएं मेडिकल स्टिग्मेटा कहलाती हैं। लेकिन इन रेखाओं का होना यह इंश्योर नहीं करता कि नेटिव सिर्फ मेडिकल फील्ड में जाकर ही लोगों की हेल्प कर सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह से दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। चलिए आगे बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य का एरिया है, यह वाला माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा, बहुत ज्यादा उठा हुआ माउंट नहीं है, और लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, जिस वजह से यश मिलने में थोड़ी कमी रह सकती है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा जिसे हम कहते हैं, अगर कोई रेखा यहाँ से इस तरह से शुरू हो और सीधा यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी इस पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसी रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की लंबी सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा यश और मान सम्मान पाते हैं। लेकिन इस रेखा का शॉर्ट होना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। यहाँ पर आपको एक फ्लैग की आकृति बनती नजर आएगी। इस एरिया में आप देखेंगे तो आपको इस तरह का एक फ्लैग का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फ्लैग का चिन्ह होना नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवा सकता है। ऐसा चिन्ह होने से लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में अपनी किसी खूबी की वजह से बहुत अच्छा नेम एंड फेम पा सकता है। इन्हीं दोनों माउंट्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की, शनि और सूर्य माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की एक अधूरी आकृति बनती नजर आएगी। यह जो एक चिन्ह आपको नजर आए, इसको हम गर्डल ऑफ वीनस का चिन्ह कहते हैं। एक्चुअल में गर्डल ऑफ वीनस यहाँ से शुरू होता है और यह इस तरह से अगर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, एक इस तरह का अर्ध चंद्रमा किसी के हाथ में बन जाए, तो यह पूर्ण गर्डल ऑफ वीनस यानी कि शुक्र वलय बनता है। और जिन लोगों के हाथ में पूर्ण शुक्र वलय होता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं। ऐसे व्यक्ति एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ काफी झुकाव रखते हैं और काफी अच्छी प्रसिद्धि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से पा सकते हैं। लेकिन जब यह गर्डल ऑफ वीनस अधूरा हो, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से यह गर्डल ऑफ वीनस बहुत कंप्लीट नहीं बन रहा, कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस की मदद से ब्रोकन और पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, तो इसकी वजह से नेटिव मूडी स्वभाव का भी रहता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी ऐसे फील्ड से नहीं मिल पाती। लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी मूडी स्वभाव का होता है और ऐसे नेटिव को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है, जिनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस ब्रोकन हो। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी मेहनत अपने जीवन में अधिक करनी पड़ेगी। और एक लंबी शनि रेखा हाथ में होना नेटिव को अच्छा धन लाभ जीवन में दिलवाती है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर यह जो रेखा यहाँ से शुरू हो रही है कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पर आकर एक और रेखा के रूप में यह रेखा आगे बढ़ रही है, कुछ ऐसी वेवी पैटर्न में थोड़ी सी ऊपर तक। इस तरह की एक शनि रेखा जब हाथ में कंप्लीट बनती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, हर तरह की कंफर्ट्स होती हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमाने में और अर्जित कर पाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, और दूसरे लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं जिनका बृहस्पति अच्छा हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अधूरा गुरु वलय बनता नजर आएगा। यहाँ तक कि यह सिर्फ बन रहा है, एक पूर्ण गुरु वलय तब बनता है जब यहाँ से शुरू हो और इस तरह से एक हाफ मून जैसा जो फॉर्मेशन है यहाँ पर हो जाए, तो इसे हम पूर्ण गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। रिंग ऑफ सोलोमन तभी बन पाता है जब यह कंप्लीट हो, लेकिन अगर यह अधूरा भी बन रहा हो तब भी नेटिव को इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इसके देखा जा सकता है। यह इस तरह से आधा भी बन रहा हो तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है।
ऐसे व्यक्ति अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुचि और रुझान मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति के भीतर देखा जा सकता है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी रेखाएं भी नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से चलती हुई और आगे बढ़कर एक ब्रांच निकलकर इस तरह से यह एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। जिनके हाथ में ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को कोई मेजर इसमें फॉल्ट नहीं है, बहुत अच्छी हार्ट लाइन, एक इमोशनल केयरिंग टाइप की नेचर को दर्शा रही है। साथ ही साथ कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना और यहाँ पर एक हल्की आइलैंड जैसी फॉर्मेशन का होना नेटिव को मिडिल एज के बाद थोड़ी दिक्कतें दे सकता है, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह का आइलैंड का चिन्ह हार्ट लाइन पर होने की वजह से नेटिव को मिडिल एज के बाद से ही अपनी हार्ट की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों को मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इसी में से एक हल्की सी ब्रांच निकल कर आपको इस तरह से एक फोर्क जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। जब भी माइंड लाइन इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आए तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देती है। ऐसे व्यक्ति आर्टिस्ट हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे राइटर बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम नहीं करता, कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस का यूज हो जाए, तब यही रेखा नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस देने का काम भी करती है। अदरवाइज इस तरह की रेखा होने से ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी पहचान अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को यूज़ कर मिडिल एज के बाद समाज में बना पाने में कामयाब रहता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी मेमोरी रहने की संभावना है इस तरह की रेखा होने से। यह इनकी जीवन रेखा है। आप एक चीज़ और देखोगे, इन दोनों रेखाओं में आपको काफ़ी अच्छा गैप बनता नजर आएगा। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस एरिया में आपको गैप बनता नजर आएगा। इस तरह का गैप होना यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव या रिबिलियन नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। छोटी एज से ही ऐसे व्यक्ति अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से ऐसे नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहती है। यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ यह जो रेखा चल रही है इसको मंगल की रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होते हैं, जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाते हैं। लेकिन थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव, अग्रेसिव नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा से कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी आपको। इन रेखाओं को प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहते हैं। ऐसे प्रोग्रेस ऑफशूट्स लाइफ लाइन के ऊपर मौजूद हों तो बहुत अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़रूर पाता है। और आप एक चीज़ देखेंगे, जीवन रेखा से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से इनके चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई, यह जो ब्रांच है आप देख सकते हैं यहाँ इस तरफ जाती हुई, और यह जो एरिया है यह एरिया चंद्र का एरिया कहलाता है। अगर मून माउंट की तरफ इस तरह की ब्रांच जीवन रेखा से निकलकर पहुंचे तो यह नेटिव को लंबी दूरी की यात्रा देती है। फॉरेन ट्रैवल के साथ साथ लंबे समय तक फॉरेन जाकर स्टे करने की संभावनाएं रहती हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस विदेश से व्यक्ति को मिल सकती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना, ऐसी आड़ी रेखाएं एंग्जाइटी को दर्शाती हैं। जितनी अधिक रेखाएं यहाँ पर होंगी उतनी बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को होगी। और खास तौर पर इनमें से यह जो रेखा है यह विया लसिविया लाइन कहलाती है, और ऐसी लाइन होने से किसी तरह की एडिक्शन या एलर्जी होने की संभावनाएं भी रहती हैं। हाथ में यहाँ पर आपको इस तरह के त्रिकोण बनते नजर आएंगे, यहाँ पर डबल इस तरह के त्रिकोण होते हुए आपको नजर आएंगे, जिन्हें हम धन त्रिकोण कहते हैं। ऐसे ट्रायंगल हथेली के सेंटर में बने तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन संचय कर पाता है और धीरे धीरे कर काफ़ी रिच हो जाता है।
अब यहाँ पर देखेंगे इनके शुक्र पर्वत को, वीनस का माउंट उभरा हुआ है और काफ़ी अच्छी आभा इस माउंट की आपको नजर आएगी, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन इस माउंट पर आपको इस तरह की बारीक आड़ी रेखाएं और एक हल्का सा तिल का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह यहाँ पर होना मैरिज को डिले कर सकते हैं, मैरिड लाइफ में भी कुछ समस्याएं रहने की संभावनाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।